भावनाओं से, भावनात्मक लगाव से प्यार, मोहब्बत, सीमा, सरहद इत्यादि का नाम दे रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साजिश हो और विष कन्या की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर साजिश अगर रहता तो सर बच्चे को क्यों, बच्चे के साथ बहुत लेके आ अच्छा गया और ये बहुत अच्छा बात आपने जी। कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। जी। देखिए, जब पेंटागन पर हमला हुआ था, अमेरिका में हवाई हमला हुआ था, तो 10-15 साल पहले वहाँ पर जाके एडमिशन लिया, वो पायलट का कोर्स किया, अपना ये क्रूरता इत्यादि का जो है सो ट्रेनिंग उसके लिए बच्चे मैंने नहीं रखते, वो अपना एक मिशन पे आता है और मिशन जब जहाँ पर होता है तो आप फिर ये नहीं सोच सकते कि बच्चा है कि बुजुर्ग है। तो आप जब बच्चे के को यहाँ पर लाते हैं तो क्या पता उस माँ को वो ट्रेनिंग दे के भेजा हो कि तुमको बच्चे को ट्रेंड करके उसको आतंकवादी बनाना और हिंदुस्तान में 4 आतंकवादी को भेज देना है। बच्चे को तो आप जो संस्कार देंगे वो होगा, तो वो विस्फोट करके उड़वा दिया। तो बाहर से उसको बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए हर चीज़ में भावनात्मक लगाव से नहीं जाना चाहिए। आप और हम भावनात्मक लगाव से सोचते हैं, जिसका जानकार जो लोग होंगे उनको पता है कि जब सिकंदर की सेना हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही थी और उस टाइम में यहाँ पर मगध शासक धनानंद का राज्य था, तो धनानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य ने एक नीति बनाई थी और चंद्रगुप्त को सत्ता पर बैठाना था। तो उन्होंने विष कन्या का इस्तेमाल किया था। विष कन्या का मतलब एक सुंदर स्त्री को राजा के इर्द गिर्द रखा जाता था और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वो उसको मैसेज देती थी, वहाँ के रिपोर्ट को वो खुफिया की तरह काम करके इनको बताती थी और वक्त पड़ने पर वही विष कन्या उसको जो है सो राजा को के लिए घातक हुआ करती थी। तो ये उस टाइम के दौर की जो बात है, तो क्या आज वर्तमान परिस्थिति में उस विष कन्या की तरह कहीं इस्तेमाल ना हो रहा हो, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि विष कन्या का कंसेप्ट जो है सो मगध वंश पर जो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, जिसमें धनानंद को हटाया गया था और चंद्रगुप्त को बैठाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि चाणक्य नीति का ही एक पार्ट हो सकता है। इसीलिए जिसे आप अपनी भावनाओं से, भावनात्मक लगाव से प्यार, मोहब्बत, सीमा, सरहद इत्यादि का नाम दे रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साजिश हो और विष कन्या की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर साजिश अगर रहता तो सर बच्चे को क्यों, बच्चे के साथ लेके आ गया और ये बहुत अच्छा बात आपने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। देखिए, जब पेंटागन पर हमला हुआ था, अमेरिका में हवाई हमला हुआ था, तो 10-15 साल पहले वहाँ पर जाके एडमिशन लिया, वो पायलट का कोर्स किया और अच्छे से उसमें प्लेसमेंट कराया और उसी दिन आत्मघाती बम विस्फोट का ये था कि अपने आप को भी उड़ा लेगा और वहाँ का जो था पेंटागन उसको भी उड़ाएगा। तो आप जब बच्चे के को यहाँ पर लाते हैं तो क्या पता उस माँ को वो ट्रेनिंग दे के भेजा हो कि तुमको बच्चे को ट्रेंड करके उसको आतंकवादी बनाना और हिंदुस्तान में 4 आतंकवादी को भेज देना है। बच्चे को तो आप जो संस्कार देंगे वो होगा, तो वो सब भी बहुत फिर बाद में इस बच्चे को यहाँ पर लोगों का नज़र हट जाएगा, फिर वो पाकिस्तान के संपर्क में होंगे और उसका जो एक टारगेट होता है वो टारगेट करके, कभी कभी बच्चे उतना समझदार होते नहीं, उसके पॉकेट में बम दे दिया और भीड़ में छोड़ दिया और वो विस्फोट करके उड़वा दिया। तो बाहर से उसको बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए हर चीज़ में भावनात्मक लगाव से नहीं जाना चाहिए। आप और हम भावनात्मक लगाव से सोचते हैं, जिसका लाभ जो है, आपको यदि किसी को मारने के लिए बोलेंगे तो आपका या मेरा हाथ कँपा जाएगा, परंतु आतंकवादी के हाथ नहीं कँपाते हैं, क्रिमिनल्स के हाथ नहीं कँपाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये समझिए कि जिसको कभी मारना पीटना, ये क्रूरता इत्यादि का जो है सो ट्रेनिंग उसके लिए बच्चे मैंने नहीं रखते, वो अपना एक मिशन पे आता है और मिशन जब जहाँ पर होता है तो आप फिर ये नहीं सोच सकते कि बच्चा है कि बुजुर्ग है। राजीव गांधी जी को जो मारा गया था, उसमें जो साजिश थी उस टाइम में एक बूढ़ी औरत का इस्तेमाल किया गया था, जिसके हाथ कँपा रहे थे और बूढ़ी जब माला पहनाने गई उसमें बम था और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो उसमें बॉडीगार्ड ही उनको मारा था। तो कौन कहाँ पर किस रूप में साजिश कर सकता है, इसकी परिकल्पना करना उचित नहीं। जहाँ पर आपका संदेह बंद होता है वहीं से आतंकवादी का दिमाग शुरू होता तो है। मतलब सरकार क्योंकि वो लोग का डायलॉग होता है कि जहाँ पर तुम सोचना बंद कर देते हो वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। तो आप लोग इस भूल भुलैये में बच्चा है, मोहब्बत है,
प्यार है, इस सब में नहीं रहिए। जो लोगों का जो काम है अपना काम करते रहे। ये जो जिस तरीके से इतने उन्मादी तरीके से मोहब्बत का जो बात बताया जा रहा है वो हजम होने लायक नहीं है, और ज़्यादा इस पर ज़्यादा बात अब करना उचित भी नहीं है, रहने दीजिए। और